गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। मैं जब छोटा था तब मेरे टीचर ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, शाहजहां की कहानी। और शाहजहां ने कैसे अपनी वाइफ के लिए महल बनाया, ताजमहल। वो मुझे सुनाई थी एंड दैट टच माय हार्ट एंड एवरी इंडियन आर रेजोनेटिंग विद दैट स्टोरी। और सब इंडियंस के दिल में एक शाहजहां बैठा होता है जो अपनी वाइफ के लिए सपनों का महल बनाना चाहता है। और जब वो टाइम आता है कि उसका सपनों का महल बन जाता है, तब वो जो राजा होता है जो दिल का, इट गेट्स ट्रैप एंड इट गेट्स ट्रैप इन अ फाइनेंशियल कंडीशन। तो आइए देखिए ये वीडियो में हाउ इंडियंस आर गेटिंग इनटू द हाउसिंग फाइनेंशियल ट्रैप, और मैं आपको पूरा उसकी जानकारी दूंगा। और अब तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपकी ग्रोथ होगी और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, जो हाउस आप खरीदने जा रहे हैं वो आप अपने ओन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको रेंट पे देके यू आर प्लानिंग टू हैव सम इनकम। बिकॉज अगर आप हाउसिंग के बारे में जाएंगे तो आपको रॉबर्ट कियोसाकी की एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो घर आप खरीद रहे हो उससे अगर पैसा आपके पॉकेट से बाहर जा रहा है, like you are paying EMI for every month where money flows out of your pocket, then probably it's a liability. And if you are renting that house and money flows into your pocket, then probably it's an asset. तो हाउस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको ये जानना जरूरी है कि आप एसेट बाय कर रहे हो या लायबिलिटी बाय कर रहे हो। क्योंकि जब भी आप एक हाउस को अपने ओन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करोगे, वो एक लायबिलिटी है जो आपको सालों साल निभाना रहता है, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है और उसमें कई सारे खर्चे होते हैं। सो यू हैव टू फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू कंसीडर वेदर यू आर बाइंग एन एसेट और वेदर यू आर बाइंग अ लायबिलिटी। और दूसरा, एक आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि रश्मिकांत भाई आप बोल रहे हो कि ये एसेट है या लायबिलिटी है, लेकिन मेरे घर की कीमत तो हमेशा बढ़ने ही वाली है, वो डाउन तो होने वाली नहीं है। तो यू आर राइट ऑन दैट पार्ट कि आपको कैपिटल गेन होगा एज पर द इन्फ्लेशन, लेकिन ये बात भी आपको भूलनी नहीं चाहिए कि आपका जो हाउस है उसको आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि इट इज ऑन योर ओन कंजम्पशन। तो अगर आप सेल करना भी चाहोगे तो आपको तुरंत वो बिकेगा भी नहीं। आपको यू हैव टू ट्राई फॉर 3 months 4 months एंड सम टाइम इट्स टेक 1 whole year टू बाय बायर फॉर दैट हाउस। तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि आप एसेट बाय कर रहे हो या आप लायबिलिटी बाय कर रहे हो। सेकंड पॉइंट, यू हैव टू कंसीडर सुपर डुपर कॉस्ट एसोसिएटेड व्हेन यू बाय अ हाउस। जब आप घर खरीदते हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि उसके साथ कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड है। तो मैंने पीछे बोर्ड में आपके लिए उसको समराइज किया है। आई विल explain you one by one each of the states. Suppose you are buying 1 crore house where you have by your hard work you have gathered 15 to 20% of down payment money after a lot of hard work. तो सपोज आपने 20 लाख इकट्ठा कर लिया है जो आपके डाउन पेमेंट के पैसे हो गए हैं, और आप 80% का लोन यानी 80% लोन ले रहे हो जो करीब होता है 80 lakhs of rupees, और आप 1 करोड़ का घर लेने जा रहे हो जो आपका सपनों का महल है। ठीक है, तो 80 लाख रुपए आप लोन ले रहे हो जिसका EMI आएगा आपको 80,000 रुपीज पर मंथ, ये याद रखिएगा। और जब आप लोन लेते हो तब कंपनी वाले आपको जबरदस्ती का इंश्योरेंस भी लेते हैं जिसके आपके 1 या 2 लाख और करीबन 3 या 4 लाख रुपए भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर हाउसिंग कॉस्ट। साथ में आपको दस्तावेज का चार्ज, लीगल चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वो सब मिला के आपका 10% ऑफ कॉस्ट हो जाता है।
तो आप समझ लीजिए 1 करोड़ का हाउस आपने ले रहे हैं तो 10 लाख रुपए आपके दस्तावेज एंड अदर खर्चे में चले जाएंगे। साथ में आपको सोसाइटी में मेंटेनेंस देना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन योर सोसाइटीज रूल्स यू हैव टू पे 1 to 5,000 रुपीज पर मंथ मेंटेनेंस इन योर सोसाइटी। और आप जब हाउस लेते हो तब आपको हाउस को पेंट करवाना पड़ता है, और डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन यू विल चूज, यू विल going to spend 1 to 2 lakhs on painting the house. Even you will go ahead and do interior in house which will cost you around 10 to 15 lakhs. और अगर आप अपने घर में बाथरूम या और कुछ रिनोवेट करा रहे हो साथ में, तो उसका खर्चा आपको 10 लाख रुपए तक भी आता है। और कुल मिला के अगर हम हाउसिंग की कॉस्ट निकाल दें और सिर्फ अपना पेंटिंग, इंटीरियर, रिनोवेट वो सब खर्चा मिला देते हैं, तो that comes around another 30 to 50 lakhs of rupees. तो दोस्तों, आप जब घर खरीद रहे होते हैं तो सिर्फ घर का ही खर्चा नहीं होता, उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे खर्चे होते हैं और वो खर्चे आपको जबरदस्ती करने पड़ते हैं, एंड दैट will start the beginning of you getting into the housing trap. So now let's understand how the kings get trapped. आप 1 करोड़ का हाउस लेते हो, 20 लाख डीपी भरते हो और 80 लाख की लोन लेते हो जिसमें 80,000 रुपीज EMI आता है। साथ में आपको इंटीरियर कराना है और आप रिनोवेट भी कराते हो जिसका करीबन खर्चा 30 to 50 lakhs आता है। लेट्स एज्यूम यू आर स्पेंडिंग 30 lakhs, नॉट 50 lakhs. Let's assume you are spending 30 lakhs. तो आप क्या करोगे, वो होम लोन पे ही आप एक टॉप अप लोन ले लोगे जिससे आपको 30 lakhs रुपीज और मिल जाएंगे, एंड यू डू दैट इंटीरियर एंड ऑल दैट। तो वो 30 lakhs का EMI अगेन आएगा 30,000 के करीब। तो एक EMI आपका चल रहा है 80,000 का, और उस पे एक और EMI आ जाएगा 30,000 का, और तो कुल मिला के आपका EMI हो जाएगा 1,10,000। उसके साथ आपको मेंटेनेंस का 2,000 रुपए आपको हर महीने सोसाइटी में जमा कराना है। उसके साथ आपकी कार लोन भी चल रही है, आपके बच्चे के एजुकेशन के खर्चे चल रहे हैं, आपको अपना घर भी चलाना है। तो आपका समझ लीजिए आपके 1.2 lakhs ऑफ रुपीज हर महीने आपके 1.2 lakhs ऑफ रुपीज EMI में जा रहे हैं, which is a very very high fixed cost, and that is how जो किंग होता है वो ट्रैप हो जाता है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में, और उसको कोई रास्ता दिखता नहीं है उससे बाहर आने का। और that is how the all Indians get trapped into the financial market. और मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि वो जो घर में आप इतना सारा खर्चा कर रहे हो और उसको सजा धजा रहे हो, वो घर आपका नहीं है, वो घर बैंक का है, क्योंकि आपने मॉर्गेज करा के रखा है। तो अगर आप एक भी EMI चूक जाओगे तो ऑलवेज रिमेंबर, बैंक विल कम एंड बैंक विल सेज योर ब्यूटीफुल होम। तो ये हमेशा याद रखिएगा। और ये फाइनेंशियल ट्रैप है, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हाउस आप लेने जाओगे तो यू विल गेट ट्रैप एंड नो वन विल गोइंग टू सेव यू माय फ्रेंड। तो आप पूछ रहे होगे रश्मिकांत जी आपने तो ये ट्रैप बोल के हमको डरा ही दिया, तो ये ट्रैप से बचा कैसे जाए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपको अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।